गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय श्री महाकाल। और आज गजब का फॉग हो रहा है बाहर, भयंकर वाला हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है ना। अब मैं जब वापस आ रही थी ना, इतना ज़्यादा हो रहा था कि सामने ये कुछ भी नहीं दिख रहा था। बहुत मस्त वाला मौसम लगता है। पर आज मैं थोड़ी लेज़ी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा देर सो के उठी थी। आज मुझे बज गए थे 6:30 हो गए थे। और घर से निकलते निकलते 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो थोड़ा आज वो देर से वर्कआउट स्टार्ट किया, पर मैंने ठान रखा है चाहे देर हो जाए कुछ हो जाए, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, पहले वर्कआउट ज़रूरी है। तो वो कर लिया, अच्छा सा पसीना हो गया, आंखों में जलन हो रही, पसीना आ रहा है आंखों में। और आज तो मेरे पूरे बाल अजीब से ही भीग गए, ऐसा लग रहा पानी का छींटा हो गया। एक्चुअली ओस भी गिर रही थी, इस तरह से हो रखा है। तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बच्चों को उठाते हैं और शुरू करते हैं अपना मॉर्निंग रूटीन, जो कि बहुत हैक्टिक हो गया है आजकल, क्योंकि आजकल दोनों स्कूल जाने लगे हैं ना। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह भाग दौड़ हो जाती है ना। तो चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, बच्चों को उठाते हैं, फिर फटाफट से खाना भी बनाना है और 10:30 बजे तक सारा काम निपटाना है और बेटे को स्कूल छोड़ने जाना है, क्योंकि उसकी कोई वैन वगैरह आती नहीं है, मुझे ही छोड़ने जाना होगा, लेके अभी आना होगा। अभी 2-3 दिन तक मैम ने बोला है कि आपको स्कूल में रहना भी पड़ेगा बच्चे के साथ। तो चलो ये भी समय एंजॉय कर। तो सारा वर्कआउट अच्छे से होने के बाद हाथ पैर धो करके आ गई थी किचन में। तो यहाँ बॉटल दिखा रही थी, ईशू का बॉटल, जो कि हमने रात भर बैठ करके उसके सारे बैग और बहुत सारी चीज़ों में हमने उसका नाम लिखा था। वाटर बॉटल में भी लिखना था, वो भी हमने स्टिकर वगैरह चिपका दिया था, लिख दिया था। और रात में बर्तन धो के रखे थे ना, तो सबसे पहले उन्हें ही सेट कर देती हूँ, जो जहाँ के रहते हैं बर्तन। तो बस वही सेट कर रही थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा वाला काम हो जाता है, क्योंकि मुझे इस जगह को खाली करना रहता है सुबह सुबह ही, क्योंकि जो अब अलग से बर्तन होंगे ना सुबह के, वो बार बार बीच बीच में धो धो के मैं रखती रहूँगी इसी बास्केट में, ब्लू वाली में। तो फिर क्या है ना कि इकट्ठे बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होते, वैसे तो हो ही जाते, दोपहर का लंच बनता है ना, तो पूरा सिंक भर जाता है। भरने के अलावा भी साइड में बर्तन रखने पड़ते हैं, बड़े बर्तन। तो यहाँ पे आलू लेकर के आ गई थी, और आजकल के आलू जो नए वाले आ रहे हैं ना, बिटिया भी इधर उठ गई थी, तो उसने देखा कि इधर कैमरा ऑन है, तो उधर भाग गई। तो बस ये फटाफट से छिल जाते, इनको हल्के से चाकू वगैरह से खरोच दो ना, तो ये निकल ही जाते। 1-2 आलू थे जो कि नहीं निकल रहे थे, रखे रखे शायद पुराने से हो गए होंगे, इसलिए उनको छिलनी से छीलना पड़ा था। और इधर प्याज वगैरह जो जो आज बनाने वाली हूँ, तो आज बनेगा बेसन का आइटम। तो बीच में चली गई थी बेटी को तैयार करने के लिए, क्योंकि उसे सुबह तैयार भी करना रहता है, नहला के ही भेजती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। और बस जब कभी कभी ठंड रहती है ना, तो हाथ पैर धो करके लोशन लगा करके स्कूल के कपड़े पहना के तैयार कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो वो भी बच्चे को नुकसान करेगी जब उसकी तबीयत थोड़ी मुझे डाउन लगती है। फ़िलहाल तो अभी नहला ही देती हूँ गर्म गर्म पानी से, और फटाफट हीटर जला देती हूँ। तो क्या है वो थोड़ी सेकाई भी कर लेते हैं, तो थोड़ा ठंड से बचे रहते हैं। और अचानक से फिर से वापस आ गई है ठंड, कोहरा पड़ने लगा है, बहुत सारी चीज़ें अचानक से फिर से रिपीट होने लगी थी। ऐसा लगा था कि ठंड नहीं रहेगी, पर फिर से आ गई है ठंड। तो यहाँ बीच बीच में वो कुछ ना कुछ ये बोलेगी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो भी देखना रहता है। और ना मैं तो ऐसे किचन में ऐसे लगती हूँ ना, कि ऐसा लग रहा है कि मेरे 3-4 हाथ हो गए हों, और एकदम बिल्कुल क्या बोलूँ, मैं एकदम भयंकर वाली माता बन जाती हूँ। तो इधर बेटी को तैयार कर दिया था, स्कूल बैग ले लिया था, और ये मैं बोल रही थी आज मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ, तो इसका मुँह बन गया था। मैंने बोला कि नहीं, कढ़ी तो खाना ही पड़ेगा आपको, बहुत दिनों से कढ़ी नहीं बनाई है, रोज़ रोज़ दाल 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 और सब्जी सब्जी खा खा के बोर हो गए, कुछ अलग भी खाना चाहिए, खाने को हमेशा चेंज करके खाना चाहिए। तो बस यहाँ पे बेसन घोल करके दही के साथ रख दूँगी, ताकि अच्छे से फूल जाए। और फिर बनाऊँगी ना जब कढ़ी, तो ये बहुत अच्छी बनती है कढ़ी, थोड़ा सा अगर बेसन फूल जाता है ना, तो बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। तो बस यहाँ तड़का वगैरह लगा रही थी, और ये बिटिया थोड़ी सी नाराज़ आज हो गई है, क्योंकि आज मैंने उसके हिसाब से खाना नहीं बनाया है। वैसे तो मैं सुबह इनसे पूछ ही लेती हूँ कि क्या खाओगे, पर इनकी ऐसी कोई अलग से कुछ स्पेशल वाली डिमांड नहीं रहती है कि हाँ मुझे ये खाना है वो खाना है। कभी कभी बस रहती है, पर वो भी बहुत ही बेकार वाली इनकी डिमांड रहती है कि पिज़्ज़ा खाना है तो मुझे ये खाना है, मुझे केक खाना है। तो वो तो मैं कभी कभी करती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ। तो आज मैंने सोचा था आज तो मैं कढ़ी बनाऊँगी, और साथ में मुझे बनाने थे पकौड़े, तो मूँग दाल का पकौड़ा बनाना था। और ये
मैं बोल रही थी आप कर लो नाश्ता, तो फिर बीच में मैंने इसे वो चीज़ दिखाई नहीं आपको, फिर मैंने इसे बनाना शेक दे दिया था। और कोशिश करती हूँ कि बनाना शेक गरम गरम दूध में दूँ इनको, ठंडे दूध में नहीं देती हूँ क्योंकि वो नुकसान करता है। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा रही थी कढ़ी को, तो ऑलमोस्ट अच्छे से हो गया था सब कुछ, तड़का लग चुका था। तो क्या ढक दो ना तो इसका जो फ्लेवर रहता है ना बिल्कुल उड़ता नहीं है। तो जब भी तड़का लगाती हूँ ना थोड़ा सा ढक देती हूँ, फिर बाकी जो घोल होता है वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मूंग दाल ले ली थी, इसके बनाऊंगी मंगौड़ियाँ पालक के साथ, बहुत ही हेल्दी वर्जन है। इसके साथ आप ना, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अदरक डाला था और थोड़ा सा लहसुन, हरा वाला लहसुन यूज़ करा था वो डाला है, उसका हरा हिस्सा डाला है, थोड़ा सा वाइट वाला हिस्सा भी डाला है। बस इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे, और आप चाहो तो इससे चीला भी बना लो। अगर आपको नहीं खाना है ऑयली तो आप चीला बना करके खा लो। तो बहुत ही, एक बार तेल लगाओ, 2-3 चीले तो यूँ पलट जाते हैं, ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी बीच बीच में बेटिया को समझा रही थी कि मैं मंगौड़ी बना रही हूँ। मंगौड़ी तो आप खाते हो, तो मंगौड़ी तो खा ही सकते हो, कढ़ाई तो चढ़ेगी ही। और आज मैं ना जो कढ़ी है वो पकौड़े वाली बनाने वाली थी। तो मैंने सोचा चलो मूंग दाल है अपने पास तो थोड़ी मंगौड़ियाँ भी निकाल देती हूँ तो बिटिया खा लेगी। और ये बिल्कुल उसको खाने का मन नहीं था, तो मैंने बोला कि थोड़ा खा लो, आपका लंच काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है लंच टाइम होने में, तो आपको थोड़ी भूख ले रहती है। तो उससे क्या है कि आपको एनर्जी लो फील नहीं करोगे, एनर्जी सी बनी रहेगी। और इधर छोटकू साहब भी उठ गए थे, इनको भी ब्रश करा करा दिया था बीच में जा कर के। तो मतलब ये खाने बनाने के साथ साथ ना बीच बीच में बच्चों को देखना ना, ये बड़ा बहुत बड़ा वाला काम हो जाता है। और इसमें पालक डाल दी थी, जो मैंने मूंग दाल पीसी थी इसमें पालक डाल दी है, और धनिया का पाउडर भी डाल दिया है इसमें, और यहाँ पे नमक डाल रही थी, और साथ में मैंने डाला था इसमें सौंफ थोड़ी सी डाली थी। तो ये सौंफ का जो फ्लेवर होता है ना पकौड़े में, मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। हल्का सा मीठा मीठा सा फ्लेवर आता है बीच में। तो यहाँ पे मेरे पास ना, मैं हमेशा ना छोटी सौंफ यूज़ करती हूँ जो पतली वाली होती है, ये इनमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है। और मंगौड़ियाँ वगैरह अभी नहीं तली हुई थी, कढ़ी बन रही थी ऑलमोस्ट, और बिटिया ने खाने से मना कर दिया, बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगी, एकदम ज़िद पे आ गई। मैंने बोला चलो बनाना शेक तो पी ही लिया है, फिर ठीक है, नहीं खाओगे तो ज़बरदस्ती मैं अभी से छान करके क्यों रखूँ। फिर मैं इधर भिंडी की सब्ज़ी बनाने लगी थी और बेटी को नीचे छोड़ करके आ गई थी। तो बस इसमें थोड़ा सा ऊपर से नींबू डाला है और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और कई बार मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें अगर आप नींबू डालो तो तेल कम लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे तो ये बहुत ही बकवास बात लगी। इसमें तेल की बचत नहीं होती, और ऐसा भी नहीं कि आपका तेल एब्जॉर्ब नहीं करेगा पकौड़ा। तेल वाला आइटम है तो उसमें तेल जाना ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो। हाँ, इससे क्या है, अच्छा सा फ्लेवर ज़रूर इन्हेंस होता है कि आपका जो मंगौड़ी है ना वो खाने में बड़ी क्रिस्पी तो रहती है। उसका एक अच्छा सा, बहुत अच्छा सा जो खट्टा और तीखा, और क्या बोल सकते हैं उसको, इसका जो बैलेंस बना के रखता है बहुत अच्छा रहता है। तो बस यहाँ साथ में आज मैं जो पकौड़े बनाऊंगी कढ़ी के लिए, तो वो भी मैं बनाऊंगी हेल्दी वर्जन में। तो यहाँ पर बेसन ले लिया था, और यहाँ पे थोड़ी सी सौंफ भी डाली थी मैंने, और बीच में डाला था हल्दी पाउडर और धनिए का पाउडर, और साथ में पालक डाला है इसमें आज मैंने, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाला है मीठा सोडा। तो और थोड़ा सा भी नींबू डाल दूँगी इसमें। तो आज इस तरह का पकौड़ा डालूँगी, और ये बहुत ही कड़ी ठंडी हो गई थी मेरा पकौड़ा बनने में टाइम लग गया था। तो फिर भी ये पकौड़े ना फूल करके जस्ट डबल हो गए थे, मैंने डाला था। यहाँ पे मेरी कढ़ी बन चुकी है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं हुई है, बस मैंने पकौड़े डाल दिए थे। पर ये ना 10 मिनट बाद इतनी अच्छी फूल के एकदम बड़े बड़े हो गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और आज की कढ़ी तो बहुत ही शानदार और लाजवाब बनी थी। और यहाँ पे थोड़ी और दाल बची हुई थी मेरे पास मूंग की, तो इसे पीस करके रख लिया है मैंने। तो आज मैं ना सबसे ज़्यादा ही देर में नहाई, और यहाँ सिंदूर लग गया है। तो क्या हुआ कि आज मुझे हेयर वॉश करने थे, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया। बेटे को स्कूल लेके गई, स्कूल से लेके आई, तो मैंने किचन का तो ऑलमोस्ट काम निपटा दिया था, झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, वो आने के बाद किया। फिर सोचा हेयर वॉश भी कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत अजीब से बाल हो रहे थे, पसीने से ना बिल्कुल टाइट टाइट से अजीब से हो जाते हैं। तो और बाथरूम वगैरह भी क्लीन करना था, तो वो सब के चक्कर में फिर आज लेट ही हो गया। फिर बेटी का भी आने का टाइम हो गया था। तो अभी बनाई थी गर्मा गर्म मस्त वाली रोटी। तो ये मल्टी ग्रेन रोटी है, तो ये थोड़ी सी सांवली दिखती है, इसमें
50% गेहूँ डला हुआ है, बाकी सारी ग्रेन्स अलग अलग टाइप की डली हुई हैं, इसलिए थोड़ी सांवली होती है पर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी। तो इसमें गरम गरम घी लगा करके फिर कड़ी के साथ आज हम खाएंगे हमारी मस्त वाली थाली। कड़ी पकौड़ा खाएंगे आज जी भर के, और यहाँ भिंडी आलू की सब्ज़ी और रोटी, और चावल बहुत थोड़े से ही बनाया है मैंने। तो अभी फ़िलहाल तो रोटी खाते हैं।